ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सनातन भागवत भक्त समाज नाम की एक संस्था को, जो लोगों में भक्ति भाव और सेवा का प्रचार प्रसार करने में बहुत ही अग्रणी कार्य कर रही थी, बाबा ने प्रशांति विद्वान महासभा की शाखा के अंतर्गत ले लिया। इस समाज में अनेकों उच्च कोटि के विद्वान, पंडित, संगीतज्ञ, कवि, शास्त्रों के ज्ञाता, कथावाचक, कहानीकार, नाटककार, गायक और वादक सम्मिलित थे। 3-4 दिन के लिए इनका दल किसी एक स्थान पर जाता और वहां अपने संगीत, गायन, वादन, भाषण, प्रवचन आदि के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों में उनकी आध्यात्मिक विरासत के प्रति एक नई जागृति उत्पन्न कर देता। जो कोई भी विटामिन भ यानी भगवान लेता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। प्रत्येक दशहरे पर बाबा यज्ञ सप्ताह का आयोजन करते। इस यज्ञ के द्वारा वैदिक उपदेशों का आदर और पालन होता और भगवान की सर्वव्यापकता और सार्वदंशिकता की वैदिक भावना की प्रतिष्ठा होती। इस अवसर पर हजारों की संख्या में उपस्थित जिज्ञासु भक्तों और साधकों के समक्ष सूर्य पूजा, अन्य पूजा अर्चनाएं, अग्नि प्रतिष्ठा, निराकार उपासना, चिंतन और मनन, साकार रूप में विभिन्न नाम और रूपों की उपासना, पाठ और जप आदि कार्य पूर्ण विधि विधान के साथ नियम पूर्वक चलते। अंतिम दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होती, जिसमें वैदिक विधि के अनुसार पवित्र वस्तुओं की आहुति दी जाती। उस वर्ष आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर पत्तम तानु पिल्ले यज्ञ की पूर्णाहुति के समय उपस्थित थे। उन्होंने बाद में शांति वेदिका का उद्घाटन किया। ये शास्त्रीय ढंग से निर्मित 8 स्तंभों पर आधारित एक मंडप है, जिसमें गीतोपदेश, रामायण, शिवलिंग और प्रणव के भित्ति चित्र बने हैं। इस वेदिका से बाबा विशेष अवसरों पर भाषण देते। राज्यपाल महोदय ने एक और सभा की अध्यक्षता की, जिसमें बाबा ने उन्हें प्रशांति विद्वान महासभा के 4 विद्वानों को स्वर्ण कंकण पहनाकर सम्मानित करने का अनुरोध किया। उस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने कहा, आध्यात्म के इस केंद्र में, जिसका देश के प्रत्येक प्रांत की नहीं बल्कि विदेशों और अन्य महाद्वीपों तक प्रभाव है, सम्मान प्राप्त करना एक महान प्रेरणा की बात है। दूसरे दिन कवि सम्मेलन था, जिसमें संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी के कवियों ने बाबा के सम्मुख अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। बाबा ने कवियों को बहुत ही मूल्यवान उपदेश दिया। कवि किसी विचारक से अधिक खोज कर सकता है। कवि ये जानता और पहचानता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए और इसके बाद का क्या। वास्तव में उसे लक्ष्य का पता रहता है। भारतीय विचारधारा के अनुसार कवि देवता स्वरूप माना जाता है।
वो सृष्टा होने के नाते ब्रह्मा के समान समझा जाता है। इसलिए कवि पर महान उत्तरदायित्व होता है। वो अनुशासित विधि का विधायक होता है। उसे कभी सस्ती ख्याति, नाम कमाने और धन प्राप्त करने के लालच में भीड़ के पीछे नहीं लग जाना चाहिए और न ही क्षणिक आवेगों में बहना चाहिए। कवि को तो अंदर में उठने वाली दैविक प्रेरणा और शक्ति को पूर्ण कौशल के साथ संजोना और प्रवाहित करना चाहिए। कविताएं जन्म, जरा, मृत्यु, भाग्य और मुक्ति, सत्य और असत्य, जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्ष, आशा, आकांक्षाओं और उपलब्धियों आदि जीवन की मूलभूत समस्याओं पर आधारित होना चाहिए, जो किसी देश या काल से बंधी न रहकर सार्वकालिक और सार्वदेशिक रूप से मान्य रहें और उनसे लोगों को जीवन के परम सत्य को समझने की प्रेरणा और उत्साह प्राप्त हो। अंतर की गहनतम गहराइयों तक की पहुंच का आनंद मिल सके, प्रकाश के स्रोत उपलब्ध हों। सृष्टि में सृष्टा की खोज का मानवीय संघर्ष सच्चा उत्साह पैदा कर सकेगा। बाबा ने सृजनात्मक सत्य साहित्य के महत्व और आवश्यकता को और स्पष्ट किया और केवल वाक चापल्य, शब्दांबर युक्त, कामुकतापूर्ण, हीन भावनाओं को उकसाने वाले अर्थहीन और विध्वंसक साहित्य और काव्य की रचना का प्रतिकार किया। इस प्रकार बाबा ने दशहरा उत्सव को आध्यात्मिक अध्ययन की एक संगोष्ठी, आध्यात्मिक पुनर्स्थापना के संस्थान के रूप में बदल दिया। दशहरा उत्सव के पश्चात बाबा हिंदूपुर गए। यह पुट्टपर्ती से कोई 40 मील दूर है। बाल्यकाल में अपनी पंडरी भजन मंडली के साथ बाबा एक बार कभी वहां गए थे। बाबा कहते हैं कि जो लोग अग्नि के निकट नहीं जाते वे उसकी उष्णता नहीं जान सकते। वहां के लोगों के प्रति विनोद भाव से बाबा ने कहा कि ये लोग दूर से अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होते हुए देख रहे हैं, किंतु उसके निकट जाकर उसकी उष्णता का आनंद नहीं लेते। वहां म्युनिसिपल हाई स्कूल स्टेडियम में स्कूल के हीरक जयंती के अवसर पर बाबा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहां से एक खुली जीप में नगर के मार्गों पर होकर बाबा का जुलूस निकला। यद्यपि तेज धूप के ऊपर कोई छत्र नहीं था और भक्तगण ये अनुभव कर रहे थे कि बाबा को तेज धूप में काफी समय हो गया है, किंतु बाबा जीप को नगर की सभी सड़कों और गलियों तक में ले जाने के लिए ये कहते हुए जोर देने लगे कि लंगड़े, लूले, अपंग, निर्बल, वृद्ध और रोगी लोग कैसे मेरे दर्शन कर पा सकेंगे। बाबा ने रोटरी क्लब हिंदूपुर में उसी दिन दोपहर के समय भाषण देने की स्वीकृति दे दी और इस प्रकार वो पहली संस्था थी जिसे बाबा के इस प्रकार अनुग्रह प्राप्त करने का प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा का भाषण सामाजिक कार्यकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के प्रति उत्साह रखने वालों की आंखें खोल देने वाला था। बाबा ने कहा, इस प्राचीन देश में त्याग और वैराग्य पर आधारित संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त है। यहां प्रत्येक व्यक्ति आत्मवत सर्वभूतेषु के एकात्म भाव के साथ रहता है और इस प्रकार यहां रहते हुए रोटेरियन पाएंगे कि उनके सिद्धांत यहां के जीवन में मूल रूप में व्याप्त हैं। यह भेद मूलक प्रश्न कि कौन किसका है, मैं अपने भाई को क्यों रखूं, इस देश की मूल भावधारा के विपरीत है। विदेशी हैं। यहां तो एक में ही सब हैं और सभी एक हैं। यह तो अनादिकाल से भारत का दैनिक भोजन है। बाबा ने कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सलाह दी, चाहे तुम्हारे पाठ्यक्रम में हो अथवा नहीं, तुम लोगों को सनातन धर्म के सिद्धांत सीखने चाहिए। तुम लोगों को साधना की प्राथमिक बातों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे शांति के साथ रहना, ध्यान करना, वार्तालाप और व्यवहार में मृदुता और विनम्रता, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, भगवान के नाम का जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और सामाजिक सेवा और परमार्थ के कार्य करना। शक्ति छीन करने वाले मनोरंजनों से बचो। विवेकपूर्ण कार्य करते हुए और अच्छी आदतों द्वारा अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखो। मातृभूमि के सच्चे सपूत बनो। बाबा का यह विचार है कि
आजकल जो शिक्षा पद्धति स्कूलों में लागू है वो बालकों और सार्वजनिक हित के विपरीत और हानिप्रद है। हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा उजागर करने के स्थान पर अधिक से अधिक सूचनाएं बलपूर्वक थोपी जाती हैं। कुशलता और चतुराई तो बढ़ाई जाती है, लेकिन सद्गुण कम होते जाते हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों, संतों तथा तीर्थ स्थलों के प्रति सम्मान घटता चला जा रहा है, जिसके फलस्वरूप देश का पतन हो रहा है। बाबा के जन्म दिवस पर कई हजार भक्तों ने अपनी श्रद्धा अर्चना समर्पित की और बाबा ने प्रत्येक को अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद से अनुग्रहित किया। बाबा ने कहा, ये मुरझा जाने वाले पुष्प, सड़ने गलने वाले फल और सूख जाने वाले पत्ते मुझे समर्पित करके मेरा अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास मत करो। यदि तुम चाहते हो तो देव को दैविक भेंट चढ़ाओ। सत्य, धर्म, शांति और प्रेम दैविक हैं। मैसूर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मद्रास के कुछ चुने हुए युगलों को जन्म दिवस पर बाबा के तैल अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन अभिषेक करने वाले युगलों में एक पुरुष और एक अन्य स्त्री दृष्टिहीन थे। इन दृष्टिहीनों के उस दिन के आनंद की केवल कल्पना ही की जा सकती है। उस दिन सूर्य ग्रहण था। उसके संबंध में बाबा ने कहा, बहुत से लोगों ने लिखा और पूछा है कि सूर्य ग्रहण होने के कारण क्या उत्सव दूसरे दिन रखा गया है। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, बाहरी आकाश में यदि कुछ होता है तो इसकी चिंता मत करो। चिंता करने की आवश्यकता तो उस समय है जब कोई हीन भावना, कुत्सित विचार, बुरी इच्छा, पापपूर्ण लालच, दुष्ट संकल्प मन में आता है और अपनी काली छाया से मन को आच्छादित कर कलुषित कर देता है। ऐसे अशुभ ग्रहण से तुमको बचने की आवश्यकता है। बाबा को अपना जन्म दिवस मनाया जाना अच्छा नहीं लगता। बाबा तो चाहते हैं कि हम लोग वो दिन बाबा के हमारे हृदय में जन्म लेने के दिन के रूप में मनाएं, या अधिक स्पष्ट शब्दों में हम ये समझ लें कि बाबा हम में से प्रत्येक के अंतस के केंद्र बिंदु हैं। इसलिए जन्म दिवस उत्सव का उपयोग बाबा द्वारा उन लोगों को अपने रहस्य की गहराइयों को प्रकट करने मात्र के लिए किया जाता है जो ये समझते हैं कि उन्होंने गहराई की थाह पा ली है, जो इन गहराइयों की थाह लेने के लिए सजे संवरे बैठे हैं। जय साईं राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। ड्रामा हम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था जी। 97 के ड्रामे में मैं सेक्रेटरी था। अच्छा। एक सोसाइटी का, और मैं समाज सेवा कर रहा था। अच्छा। उस ड्रामा के अंदर में जी। पर उस ड्रामा के अंदर में एक पुत्र भी था मेरा, जो कि बहुत ही नालायक पुत्र आप कह सकते हैं, और बहुत ही बेइज्जत करने वाला पुत्र था। और मैं जो कुछ भी अच्छा करता वो उसको बुरा ही कहता जी। और मेरी बात नहीं सुनता और मेरे विरुद्ध ही कुछ ना कुछ बात करता। तो ये ड्रामा की रिहर्सल चल रही थी, तो
तो मेरे मन में एक बार आया कि मैंने कहा बाबा आपने इस लड़के को जो रोल दिया है मेरे पुत्र बनने का, तो ये तो मेरे बाहर समाज में मेरे पे फूल वर्षा होती है, पर ये तो घर में आके मेरी बहुत बेइज्जती करता है, तो इसे ऐसा रोल दिया गया है, पर ठीक है आपकी इच्छा है। तो एक दिन आप ये देखिए अभिषेक कि भगवान बाबा जब हमें अपना सानिध्य देते थे तो किस प्रकार से ही यूज्ड टू शो ह्यूमिलिटी, इतना विनय जी। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। जब हम इंटरव्यू रूम के अंदर में हम जाते थे, भगवान बाबा खुद दरवाजा पहले खोलते थे, हम सबको अंदर आने के लिए कहते थे जी। फिर अपने आप अपने हाथों से बिजली और पंखा चलाते थे। अच्छा अच्छा। और वो भी दोनों एक साथ जी। फिर एक बार बाबा ने हमसे पूछा तुम्हें मालूम है कि मैं दोनों एक साथ क्यों जलाता हूं, बिजली का स्विच और पंखे का स्विच? तो बाबा कहते अगर मैं दोनों को एक बार में बारी बारी जलाया तो उससे बिजली का 2 पल के लिए नुकसान होगा। मैं 2 पल का नुकसान भी नहीं करना चाहता हूं बिजली का, ये तुम सबके आने के बाद में दोनों को एक साथ जलाता हूं। और फिर भगवान बाबा हमारे लिए खाने का और पीने का सामान ट्रे में उठाकर खुद लेके आते थे। हम सब लोग बैठे होते थे और जितना मर्जी हम प्रयास कर रहे हैं अभिषेक, भगवान बाबा दरवाजा खुद अपने हाथ से बंद करते थे, अंदर जाते थे, हमारे लिए खाने का और पीने का सामान बनवाते थे और खुद ट्रे में लेके हमारे लिए लेकर आते थे। जितना मर्जी हम कह लें बाबा कि हम लेंगे, नहीं, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा कर्तव्य है। तो मेरे इंटरव्यू रूम में आया ना, ये मेरा कर्तव्य है। और बाबा हमें एक के बाद, अगर हमको थोड़ी खाने में शर्म आती थी या पीने में शर्म आती थी, भगवान सामने, भगवान तो कुछ ले नहीं रहे हैं और हम खाए पिए जा रहे हैं भगवान बाबा के सामने, तो भगवान कुछ ना कुछ थोड़ा सा मजाक करके, कुछ ना कुछ जोक मार के, इस तरह से हम लोगों को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना के, एक ताकि हम नॉर्मल सहज हो जाएं, हम लोग सहज हो जाएं। मतलब जय स्वामी कहते हैं ना कि मैं बच्चों के साथ में बच्चा हूं, वो हमारे साथ बच्चा बन जाया करते थे जी। और हमें बहुत ही प्यार से खिलाया पिलाया करते थे। भगवान के साथ इंटरव्यू के मौके ये ड्रामे के कारण आए, ये ड्रामे के कारण आए जी। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो लड़का था जिसको मेरे पुत्र बनने का सुअवसर मिला इस ड्रामे के अंदर में, उसका रोल कुछ विपरीत ही था जी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान बाबा ने बोला कि तुम ये ड्रामे का रिहर्सल करो, ओके, उस सीन का। तो हमने रिहर्सल किया और मैंने बताया कि मैं अपने पुत्र को बताया कि मैं किस तरह से समाज के अंदर में अच्छे अच्छे कार्य कर रहा हूं, पर वो उसने कुछ इस बात को कुछ वजन नहीं दिया और कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ विपरीत कह के चला गया। वो पात्र की कथा वस्तु इसी तरह से लिखी थी, ऐसे लिखी गई जी, थी उस पात्र की। तो व्योमेश के नाम से लड़का था एक, उसको मेरे पुत्र बनने का रोल दिया गया था, पर उसका रोल कुछ विपरीत था। तो हम सब लोग बैठ गए हमारे सीन के रिहर्सल होने के बाद में, और भगवान बाबा, देखिए भगवान बाबा पूर्ण अवतार हैं, ब्रह्मांड नायक हैं जी जी। उस सीन के बाद में भगवान बाबा मेरी ओर देखते हैं और अपनी कुर्सी पर आगे आ जाते हैं, पूरा ऐसे आगे आके झुककर आगे की तरफ में, और मुझे कहते हैं दीपक अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक सुझाव दूं। मैंने कहा भगवान आप कहिए, आदेश दीजिए। नहीं, देखो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर तुम सही समझो तो इस जो लड़का तुम्हारे पुत्र का जो ये रोल कर रहा है ड्रामा के अंदर में, मेरे ख्याल से इसे कुछ और रोल दिया जाना चाहिए। ये रोल जो है पूरा सही नहीं लग रहा है इस ड्रामे के लिए। तो मैं तो एकदम स्तब्ध रह गया कि भगवान बाबा मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा बाबा जो आप कहेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। साहब नहीं, इस कारण तुम्हारे रोल में भी कुछ तब्दीली होगी, इसीलिए मुझे तुमसे पहले पूछना चाहिए। अरे वाह। तो मैंने कहा भगवान आप तो ना सिर्फ इस ड्रामे के आप डायरेक्टर हैं, आप तो पूरे ब्रह्मांड के डायरेक्टर हैं। तो फिर भगवान बाबा ने उस बच्चे का जो है रोल जो है उसको तब्दील किया और उसे कुछ नया रोल दिया। तो ये सुनने वाली बात है, देखने वाली बात है कि आप अगर भगवान बाबा अगर एक एक्टर से भी उसकी परमिशन लेते हैं और उसको भी उसका सही स्थान देते हैं उस ड्रामे के लिहाज से जी। तो हमें कितना हम्बल होना चाहिए, हमें कितना इस बारे में जागरूक होना चाहिए जी। इस तरह से अगले साल जब ड्रामा हुआ तो उस समय मेरा रोल था रामकृष्ण परमहंस का। ओहो 98 ड्रामा के अंदर में जी। वो उस ड्रामा में आप विश्वास करिए अभिषेक, भगवान बाबा ने हमें कम से कम 300 इंटरव्यू दिए सिर्फ एक ड्रामा के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह शाम जून से ही
इंटरव्यू मिलने शुरू हो गए। भगवान बाबा ने स्क्रिप्ट बताई, भगवान बाबा ने पद्यम सिलेक्ट किए, भगवान बाबा ने सॉन्ग सिलेक्ट किए, भगवान बाबा ने म्यूजिक फाइनलाइज किया, भगवान बाबा ने एक्टिंग करी, भगवान बाबा ने डायरेक्शन किया ड्रामा का, भगवान बाबा ने कॉस्ट्यूम डिसाइड किए। एक एक पात्र का, एक एक एक्टर का हाथ कैसे रहना चाहिए भीम का और कैसा रहना चाहिए धर्मराज का, भगवान बाबा ने एक एक सीन को अपने समक्ष देखा। इसलिए मैं कहता हूं वो ड्रामा जो था, वैसा ड्रामा अगर भगवान बाबा ने खुद ही डायरेक्ट किया 100% उस ड्रामा को जी। उसमें मेरा रोल रामकृष्ण परमहंस का था। हम आप ये देखिए कि भगवान बाबा किस तरह से हमारे अंतर्मन को जानते हैं जी। और हमें किस तरह से हमें दिशा निर्देश करते हैं। हमारी फैमिली जो है वो भगवान कृष्ण की भक्त है। शुरू से ही हमारे नाना नानी और हमारे माता पिता भगवान कृष्ण के ही भक्त रहे हैं, भगवान बाबा के सानिध्य में आने से पहले। अच्छा। तो अब रामकृष्ण परमहंस के रोल में मैं काली का भक्त था, माँ काली का जी। और माँ काली से मेरा परिचय कभी हुआ ही नहीं। ओहो। तो और ये जो रिहर्सल हो रहे थे हमारे काफी पूर्णचंद्रा में भी हो रहे थे। अच्छा। तो फिर अब मैं माँ काली के लिए मैं किस प्रकार से अपने मन के अंदर में भक्ति उजागर करूं। फिर भगवान बाबा ने मुझे गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण के बारे में बताया और कहा कि तुम उसको अध्ययन करो, उसके बारे में पढ़ो। और मैं अपने रोल को जीवंत करने लगा। अगर मैं चल रहा हूं तो रामकृष्ण परमहंस की तरह से चल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो उन्हीं ठाकुर की तरह से ही मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा। तो इस प्रकार मैंने अपने उसको रोल को, फिर मैंने भगवान बाबा ने मुझे मंत्र दीक्षा भी दी थी। फिर मैंने भगवान बाबा से परमिशन मांगी कि ड्रामा के होने तक उस मंत्र का जप ना करके मैं जय माँ जय माँ जय माँ का जप करूं। तो फिर बाबा ने मुझे सुअवसर दिया कि उनसे पूछूं कि रामकृष्ण परमहंस के अनुभव क्या थे। और भगवान बाबा ने एकदम प्रत्यक्ष बताया कि उनका, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भगवान क्या रामकृष्ण परमहंस हर पल और हर क्षण भगवान का अनुभव करते थे? भगवान कहते हैं हाँ, अनुभव भी करते थे और उन्हें देखते भी थे। हर पल हर क्षण वो भगवान बाबा को, मतलब भगवान का और अपनी माँ काली का दर्शन भी कर सकते थे। और फिर उन्होंने, भगवान बाबा ने खुद करके बताया कि कैसे वो समाधि में जय माँ करते करते इस मुद्रा में चले जाया करते थे और किस तरह से उनका और विवेकानंद का किस तरह से संवाद हुआ करता था। और वो जो संवाद जो बना और जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को, जो विवेकानंद बने बाद में, उनको अनुभव दिया, वो सब बाबा ने हमें ऐसे बताया जैसे कि उनके समक्ष वो सारे दृष्टांत, वो सारे दृश्य उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट थे। तो इस प्रकार हम, वो ड्रामा जो था हमारे लिए एक जीवन परिवर्तित करने का एक माध्यम बना। कैसे कैसे स्वामी डायरेक्शन देते थे, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्या हाँ। सुधार करते थे, कैसा क्या? हाँ, तो देखिए भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वंतर्यामी हैं जी। और सब कुछ जानते हैं। जी। इसलिए जो भी दृष्टांत था, जो भी एपिसोड था, जो भी एक हम दृश्य हम प्रस्तुत कर, जैसे कि कृष्ण का और धर्मराज का है, ओझा कबीर दास का जो था, किस तरह से उनके भाव थे, चक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो किस तरह से भगवान बाबा ने जो गाने थे, जो पद्यम से और जो हमारे जो दृष्टांत थे, उन सबको कैसे हमें समझाया, कैसे बताया हमें, वो सच में ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव था। तो सच में रामकृष्ण पर जब मैंने एक्टिंग किया फाइनल डे में, तो मेरे क्लासमेट्स ही पहचान नहीं पाए कि ये रामकृष्ण के रूप में ये कौन बच्चा है जो एक्टिंग कर रहा है। ओहो। इस प्रकार से जो भगवान बाबा ने हमें ट्रेन किया उस ड्रामा के लिए, तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साईं राम, प्रशांति निलयम से रेडियो साईं हिंदी का ये प्रसारण आप सुन रहे हैं। प्रसारण के संगीत से भरे हुए इस भाग में आपका स्वागत है, जिसका नाम है गान सरिता।
इस भाग में हम भक्ति गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कव्वाली जिसके बोल हैं साईं बिन रहा न जाए। हमारे सभी सुधी श्रोता इस कव्वाली को भली भांति जानते हैं। इस कव्वाली का गायन अनेकों बार प्रशांति निलयम में और अनेकों स्थान पर किया जा चुका है। इस कव्वाली में धुन को कव्वाली के परंपरागत तरीके से बनाया गया है, जिसमें लय और ताल का समय समय पर परिवर्तन भी किया गया है। सूफियाना रंग में रची हुई इस कव्वाली का बड़े प्रेम से आनंद लेते हैं और स्वामी की निकटता का एक बार पुनः एहसास करते हैं। मोहब्बत की कमी दिल में अगर एहसास होता है, जरा झांको तो पाओगे कि साईं पास होता है। ओ करिश्मा उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है, वरना आदमी को आदमी क्या रास होता है। साईं बिन रहा न जाए, साईं बिन रहा न जाए, चैन नाए मोहे चैन नाए, जब से देखा तुझको साईं मेरे, दर्श के प्यासे नैना सांझ सवेरे। जब से है देखा तुझको साईं मेरे, दर्श के प्यासे नैना सांझ सवेरे। मिट मर जाए तुझ पे हमसे न रूठे तू, जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं, जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं, जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं। मन मंदिर से जाओ न साए, मन मंदिर से जाओ न साए, चैन नाए मोहे चैन नाए, साईं बिन रहा न जाए, साईं बिन रहा न जाए। तू मेरा दिल मेरी धड़कन, तू
दर्शन मेरी सब सांसें भी तेरी। तुझ पे कुर्बा हो ये जीवन, तुझ पे कुर्बा हो ये जीवन। अब तमन्ना है ये मेरी, अब तमन्ना है ये मेरी, बस तमन्ना है ये मेरी। तुझ पे कुर्बा हो ये जीवन, अब तमन्ना है ये मेरी, अब तमन्ना है ये मेरी, बस तमन्ना है ये मेरी। साईं बिन रहा न जाए, साईं बिन चैन नाए मोहे, चैन नाए। साईं बिन रहा न जाए, साईं बिन साईं बिन रहा न जाए। रहा न जाए। साईं राम। अभी हम आनंद ले रहे थे साईं बिन रहा न जाए कव्वाली का। इस कव्वाली में कहा गया है कि करिश्मा ये उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है। जी हाँ, सचमुच ये दुनिया भगवान के कारण ही तो खूबसूरत लगती है, और भगवान के हमारे निकट होने के एहसास से ही हमारा दिल खुशनुमा हो जाता है। जब ये एहसास और बढ़ता जाता है तो सारा जीवन ही भगवानमय होने लगता है। श्रद्धा और मन की तड़प को संगीत के माध्यम से भगवान तक पहुंचाने वाली इस रचना का आनंद अद्भुत है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कुछ दिल को छू लेने वाली संगीतमय रचनाओं के साथ। जय साईं राम। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।